Hello guys, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file that lessons plans and the videos goes to help out to the student who are either doing B.Ed, BTC or DLED. जैसे कि in this video we discuss about lessons plans. जैसे कि लेसन प्लान होने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, टाइम टेकन। ये जितने मैंने अपनी कॉपी में लिखा है। जैसे कि हम लेसन प्लान पढ़ाने का मतलब होता है कि हम अपनी जैसे रोज़मर्रा जब हम क्लास लेने जाएंगे बच्चों का, तो ये सब चीज़ें हम पहले अपने ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे। तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते हैं तो उससे पहले जो चीज़ें हम अपने क्लास में पढ़ाने जाते हैं उस चीज़ को हम पहले अपनी कॉपी पर मेंशन करते हैं। लेसन प्लान के हिसाब से हम लेसन प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने आज के दिन हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हम लोगों का क्या होता है कि प्री प्लानिंग होता है कि हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे। ओके, जैसे कि आज मेरा टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम उसके आएंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ते हैं, तो डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। कैसे हम बच्चों के साइंस के में लर्निंग करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो उन्हें बताने से वो साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे, उनके अंदर रुचि लेंगे, या उनके अंदर पावर ऑफ रीजनिंग बढ़ेगा, या फिर उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई तरीके समझ में आते हैं। तो इस चीज़ों को समझने के लिए बच्चों को हम साइंस पढ़ाते हैं। तो पहले हम जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद हम ठीक से लिखते हैं क्या, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ाते हैं, तो जो स्टूडेंट जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसके बारे में एक ओवरव्यू देने का मतलब होता है कि हमारे जैसे हम जो आज पढ़ाएं सीख के मैंने क्या लिखा है, मैंने कि दैट टू इनेबल्स द स्टूडेंट टू लर्न अक्रॉस मैनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की लाइफ में बच्चे कितने सराउंडिंग में चेंजेस देखते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू डू डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो कैसे अपने नेचर को पता कर सकते हैं, कैसे चेंजेस जो उनके अंदर को नोटिस कर सकते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई द प्रोसेस इन डे टू डे लाइफ। जो होते हैं उसको सीखेंगे और अपने दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई वी रिस्पायर। हम सांस क्यों लेते हैं और सांस हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, ये हम क्या किस में लिखते हैं, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूज़फुल आइटम, जैसे कि हमारे आज को पढ़ाने के लिए क्लास में क्या किस किस चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ों को हम लोग यूज़फुल आइटम्स में लिखते हैं। जैसे कि पोस्टर हुआ, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पोस्टर बनवाया, मतलब होता है जो चार्ट पेपर टाइप का, उसको लिखना पड़ता है। डस्टर होना चाहिए, चाक होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, एक्सेट्रा बाकी सारे सामान भी होना चाहिए जिससे हम बच्चों को ईजिली पढ़ा सकें और ईजिली अच्छे तरीके से उन्हें समझा सकें ताकि उनको लॉन्ग टाइम उनके मेमोरी में स्टेबल रहे। नाउ वी आर हियर तो प्रीवियस नॉलेज। तो स्टूडेंट हैव एटलीस्ट जनरल फैमिलियर विथ एक्टिविटीज़ एंड ब्रीथिंग। जैसे कि बच्चे तो हमेशा सांस लेने से हमेशा फैमिलियर ही रहते हैं कि हाँ सांस कैसे ली जाती है। अब हम उनसे क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पूरे लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ करना, क्योंकि इसमें हम बच्चों को टू द रूट से उन्हें ऊपर तक ले जाना पड़ता है। जैसे कि हमें बच्चों से पहले उनके बेसिक क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं जो उनके लिए बहुत ही फैमिलियर हो। तो ये क्वेश्चन पूछना जितना ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है लेसन प्लान बनाना। जैसे कि मैं बच्चों से भी पूछ रही हूँ कि व्हाट आर द गैसेस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे वातावरण में कौन सी गैसेस मौजूद हैं, तो बच्चे खुद बताएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। बच्चे अपने तरीके से अपने अलग अलग आंसर देते हैं। फिर हम लोग पूछेंगे वेयर वी यूज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, फॉर बर्निंग फ्यूल, फॉर रेस्पिरेशन, मतलब आग जलाने के लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं। हु इज़ द मास्टर ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे मास्टर कौन है, मतलब कौन इसका यूज़ करता है। ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं, एक्सेट्रा बहुत लोग हम लोग को तो सांस लेते हैं। द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ नोन एज, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन सिस्टम। अच्छा रेस्पिरेशन सिस्टम होता क्या है। तो अब बच्चे के लिए क्या हो गया, वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया कि अब उनके आगे उन्हें पर सर निशब्द हो गया, अब इसके आगे उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो अब जैसे ही वो शांत होंगे वैसे ही हम उन्हें स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक का मतलब क्या होता है कि जिसे हम बोलेंगे, नाउ चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। What is respiratory system? Which part of the body helpful to complete respiration in our body? जैसे कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसी बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन, जो सांस लेने की गतिविधियों में हमारी हेल्पफुल होते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर दैट हम कहाँ जाएंगे, टीचिंग पॉइंट 1। टीचिंग पॉइंट 1 का मतलब होता है कि अब हम उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। किस किस तरह से हो गया जाता है, नोज, फ्रेनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड लंग्स। इन सब से होके हमारे क्या करते हैं, हमारे सांस लेने की जो होती हैं रेस्पिरेशन, वो पूरी होती हैं। जैसे रेस्पिरेशन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जीने के लिए हमारा सांस लेना बहुत ज़रूरी है। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, ये हमारे शरीर के फूड के अंदर से एनर्जी निकालने में हेल्पफुल रहता है। द एनर्जी द ऑक्सीजन वी इनहेल इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। सॉरी, जो हम सांस लेते हैं, इनहेल मतलब क्या होता है, लेना। जो हम सांस लेते हैं इस ब्रेक डाउन ग्लूकोज में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में मिल जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, टू एनर्जी फ्रॉम फूड से लेता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर एंड एयर कंटेन ऑक्सीजन। हमारे वातावरण में क्या होता है, एयर कंटेन के अंदर क्या ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट से जाके हो जाता है, फिर 22 वर्ष के हिसाब से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अभी पढ़ाया। मैं तो बहुत ही स्पीड चल रही हूँ, बट आप ऐसा ना करिएगा, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्हें अच्छी प्रकार से उन्हें समझाइएगा। विच ऑर्गन इज़ हेल्पफुल फॉर रेस्पिरेशन, कौन से हमारे ऑर्गन जो होते हैं जो हेल्पफुल हैं रेस्पिरेशन के, तो बच्चे बताएंगे नोज, फ्रेंक। फिर आप उन्हें बताइएगा विच ऑर्गन इज़ हेल्पफुल फॉर रेस्पिरेशन, तो बच्चे बताएंगे नोज, फ्रेनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड लंग्स। आप बोलेंगे गुड, वेरी गुड। अप्रिशिएट करना ना भूलें। वॉट वी ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन गैसेस आर प्रेजेंट। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कौन कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमको प्रेजेंट होती हैं। तो ब्रीथ इन में हम जब सांस लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन। जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बताओ ये रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं। अब बच्चों के लिए क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। आफ्टर डेट हम उनका नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ाने का टाइम आ गया। अब उन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेशन के पार्ट्स पढ़ाएंगे, किनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमारे लिए मतलब बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसको मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्टली कि हमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होगी। सेकंड कि हम जो टीचर्स होते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें, उनके लिए होता है। एंड द नेक्स्ट वन स्टूडेंट के लिए होता है। जैसे कि मैं भी उन्हें पढ़ा रही हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ध्यानपूर्वक। जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड का सेल के अंदर और जो एनर्जी को रिलीज़ करता है उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एयरबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे कि नाम से इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मदद से जो ऑक्सीजन ग्लूकोज टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, उसके बाद हम उसके रेस्पिरेशन के और पार्ट्स लिखेंगे। जैसे कि क्या होता है कि उसका ट्रैक्ट क्या है, ट्रैक्ट का मतलब कि जब किस रास्ते से होकर वो जाता है उसको हम लोग लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड पे उन्हें हम पोस्टर बना के, जैसे कि हम उन्हें ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बना के उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉडी के जितने पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, अब उन्हें हम मार्कर की मदद से उन्हें हम स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ ये चीज़ ये होती है, ये नॉस्ट्रल होती है, नाक से जो है नॉस्ट्रल जा रही है, नेसल चैम्बर उसके नीचे है, लेरिंग्स जो हमारे गले में है, फेरिंग्स भी हमारे गले में है। इसके हिसाब से अब उन्हें हम पूरा हम एल्वोलाइज लंग्स तक के सारे रास्ते के बारे में उन्हें बताएंगे ताकि उस चीज़ों को समझ पाएँ कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या है। डिफरेंस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने डिफरेंस भी लिखा है, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और रेस्पिरेशन का मतलब क्या, डिफरेंस क्या है। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन और आउट ऑफ ऑल लंग्स टू द कॉन्ट्री जैसे कि जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, ये केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ की वेयर ऑक्सीजन जो होता है उसको यूटिलाइज़ करते हैं ब्रेकडाउन की मदद से, मतलब ब्रेकडाउन टूटने के लिए करते हैं, जिसमें एनर्जी को
एनर्जी जो होता है वो हमारे पूरे सेलुलर प्रोसेस में डिफ्रेंशिएट यानी बट जाए। तो हम लोग रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं ब्रेक डाउन के लिए। ओके, एंड आफ्टर डैट हमारे टॉपिक ख़त्म करेंगे कि हाँ अब हम उन्हें मदद से पढ़ाएंगे कि कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और कैसे बाहर निकलता है। आफ्टर डैट हम क्वेश्चनिंग पॉइंट, अब हमने जो पढ़ाया है सेकंड टॉपिक, उससे हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेड अप फ्रॉम किस चीज़ से बना हुआ है, नॉस्ट्रल टू लंग्स, उसका जगह कौन सा है। ओके, इन रेस्पिरेशन इस केमिकल और फिजिकल प्रोसेस कौन सा होता है, तो केमिकल प्रोसेस होता है। ओके, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। ओ वेरी गुड गुड। रेस्पिरेशन कैन हेल्प फ्रॉम फूड टू कन्वर्ट किस में होता है, एनर्जी में होता है। उसके बाद हम उसके नीचे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क पे जैसे कि मैंने ऐसे इसको डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने सब चीज़, हर एक नाम चीज़ों को उसको पुट किया हुआ है मदद से। जैसे कि मैंने गले के पास नोज़, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रॉन्चेस, एल्वेलाई, लीवर, डायफ्राग्राम, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, इन सबको मेंशन किया हुआ है। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंशन करने से बच्चे इसके बारे में आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चे देखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा आधे समय तक याद करके रख सकते हैं। अब हम जब उन्हें पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उस समय वो डायग्राम को जो मैंने उन्हें बनाया है ब्लैक बोर्ड पे, अब वो उन्हें कॉपी पे नोट करेंगे। जैसे कॉपी पे उन्हें नोट करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिंग करेंगे। यानी हम तो अपना, मेरा तो मतलब पढ़ाने का तो मैंने पढ़ा लिया, अब मेरे को देखना भी तो है कि बच्चे ने समझा है कि नहीं समझा, क्योंकि उसके तभी हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, टू चेक स्टूडेंट वर्क व्हाट ही इज डूइंग, हम उसको चेक करेंगे कि बच्चे उस समय क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहते होते हैं, राइट डाउन इस कॉपी पे लिखते रहते हुए हैं, बच्चे ड्राइंग करते रहते हैं। उसके बाद अब हम उसके बाद उन्हें हम होमवर्क देंगे। होमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करने के लिए कि बच्चा उस चीज़ों को समझा है कि नहीं समझा है। या फिर नेक्स्ट डे जैसे कि हम पूछेंगे डिफाइन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से रेस्पिरेशन होती हैं, ब्रीथिंग सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है। हमें कहेंगे कि तुम जैसे कि अपने कॉपी पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरा एक पिक्चर बनाओ, प्रोसेस बताओ कि कैसे कैसे कहाँ से मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो जा रहा है अंदर, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, उन सबको डायग्राम बनाओ, किताब में बुक्स में पढ़ो, उसको रीड करो। अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आती है तो कल के क्लास में आके तुम उससे पूछो कि तुम्हें क्या क्या तुम्हें नहीं समझ में आया है। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब मेरी वीडियो ख़त्म हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो